हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश विधानसभा में सबसे कम उम्र के विधायक और हरदा जिले में टिमनी विधानसभा के विधायक कुंवर अभिजीत शाह से, जिन्हें क्षेत्र के लोग और परिवार के लोग अंकित बाबा के प्यारे नाम से पुकारते हैं। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो परंपरा से हटकर हैं, लीक से हटकर हैं। नए लोग, नई सोच, नई टेक्नोलॉजी और नए जतन, नई लगन के साथ काम कर रहे हैं। ऐसे हैं इस क्षेत्र के लाडले विधायक अभिजीत शाह। स्वागत है आपका कुंवर अभिजीत शाह जी। बिल्कुल, जय श्री राम। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, आए दिन नई सोच, नई लीक से हटकर आपकी जो गतिविधियां देखने में आती हैं वो एक अलग संदेश देती है। जैसे कि हमने देखा कई ऐसी जगह हैं जहां पर लोगों के पास खाना बनाने के सार्वजनिक बर्तन नहीं होते हैं, वहाँ बर्तनों की आप व्यवस्था करा रहे हैं। किन्हीं जगह पर बारिश के समय रफ्ते टूट गए हैं तो पता लगा रफ्ता रिपेयरिंग की आप व्यवस्था करा रहे हैं। अभी हमने देखा, हम लोगों ने कवरेज भी किया कि आपकी विधानसभा के साथ ही साथ हरदा जिले का दूरस्थ आदिवासी गांव है मालेगांव, वहाँ पेयजल की व्यवस्था बरसों से लोग बैलगाड़ियों में कोठियाँ रखकर पानी धो रहे थे, अपने कांधों पर कावड़ रखकर पानी पीने का लेकर जाते थे। लेकिन आपके प्रयासों से वो भी कम, छोटी मोटी दूरी नहीं, 5 किलोमीटर की दूरी पर आपने पानी पहुंचाने का काम किया। कहाँ से लाते हैं ये सोच? हमारे दर्शकों को ये भी आप बताने का है। देखिए, सबसे पहले बात आपने करी मालेगांव की। तो मालेगांव जो है ये मेरी विधानसभा का, मेरे जिले में बल्कि आदिवासियों का सबसे बड़ा गांव। लगभग वहां पर 7 पारंपरिक ढाने हैं और अब 9 हो गए, छोटे मोटे और बना के 9 ढाने हो चुके। जब मैं चुनाव के टाइम वहां गया था तब वहां सबसे बड़ी समस्या जो थी, इस चुनाव की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, चुनाव की बात कर रहा हूँ 2018 की। सबसे बड़ी समस्या जो थी वहां पर वो थी पेयजल की। वहां पीने के लिए पानी नहीं था। नल जल योजना स्वीकृत जरूर की थी सरकार ने, लेकिन जब जमीन के नीचे ही पानी नहीं होगा तो योजना भी फेल हो चुकी थी। जब 18 में मैं गया, मैंने वहां कहा कि भी हम प्रयास करेंगे। मैं जीत नहीं पाया, कुछ हो नहीं पाया। जब 23 में मैं वहां गया तो वहां पे एक कोरकू ढाना है। वहां पर जब कोरकू ढाना में बैठक बुलाई गई, उस बैठक में पूरे गांव के लोग इकट्ठे हुए थे, लगभग 250 लोग थे। और वहां उन्होंने एक ही मुझसे मांग करी थी कि भैया देखिए, हमारी जो माताएं बहनें हैं वो भरी दोपहरिया में, गर्मी में सर पे घगरा और क्या बोलते हैं घड़ा लेके पानी भर के लेके आते नीचे से, कि गांव के जो 3 कुएं हैं वो सूख जाते हैं। तो मैंने उनको वादा किया कि ठीक है, मैं अगर विधायक बनूंगा तो ये चुनाव से पहले की बात है, तो मैं बिल्कुल आपके लिए पानी लेके आऊंगा। अब वहां पर एक जो हमारे दादा हैं, वो वरिष्ठ भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक भी रहे हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है बाबा, एक बात बताओ, आपको हमने मान लिया आप पानी लेके आओगे, लेकिन आपके काका जी जो है वो पिछले क्या बोलते हैं 15 सालों से कह रहे हैं कि हम पानी लेके आएंगे, आज तक नहीं आया। तो ये जल उठा के वादा करो तो हम मानेंगे। तो उन्होंने मुझे जल पकड़ाया, मैंने जल उठाया। वहां पर सबके सामने 250 लोग थे कि भैया मैं जल उठा के वादा करता हूँ कि अगर मुझे मैं जीता तो मैं यहाँ पानी लेके आऊंगा। और वहां एक व्यक्ति और थे, उन्होंने बोला बाबा जब नीचे हो गए लेके कहाँ से आओगे? अब मैं उससे पहले मेरा दौरा जो था वो बोरपानी गांव में था। उस बोरपानी गांव के आखिरी में पानी आता है। तो ठीक है, मेरे मुंह से एक से निकल गया कि भैया ठीक है, पानी नहीं होगा तो मैं बोरपानी से पानी लेके आऊंगा। अब जब मैं चुनाव जीता तो वाकई में हमने वहां पे एक बोर करवाया, बोर फेल हो गया, पानी नहीं था। तो पूरे मध्य प्रदेश की एक पहली ऐसी योजना जो किसी आदिवासी गांव के लिए है कि एक गांव का पानी दूसरा गांव पिएगा, वो भी 5 किलोमीटर पहाड़ चढ़ाने के बाद। ये इतना आसान नहीं था, लेकिन प्रयास किया और वाकई में हमने बोर किया। वहां से पानी हम लेके आए। एक पहाड़ के मध्य में हमने एक सबवेल बनाया, वहां पानी डाला, वहां बूस्टर पंप लगाया, वहां से फिर हम कोरकू ढाने तक पानी लेके गए, वहां पे एक सबवेल बनाया, वहां बूस्टर पंप लगाया, उसके बाद टंकी चढ़ाई और अब पूरे गांव में पानी सप्लाई हो रहा है। ट्रायल उस योजना का चल रहा है, बहुत जल्दी वो जनता को समर्पित कर दी जाएगी। जैसा कि देखने में आ रहा है कि टिमनी में जैसे
गोदकी वाला बेल्ट ले लिया जाए हाँ बाबू। तो वहाँ पर दो गांव हैं, एक है खारी और दूसरा है मन्नासा। मन्नासा। दोनों गांव में सड़कें नहीं हैं और सैकड़ों वर्षों से, क्योंकि सघन वनांचल में है वो, वहाँ हम लोगों ने देखा, हम लोग खुद गए थे जब आपने गत वर्ष बारिश के समय वहाँ रफ्ता मरम्मत के लिए 50,000 रुपये की राशि बूढ़ी के रफ्ते के लिए दी थी। उसी समय हम लोग मन्नासा गए। मन्नासा में देखने में आया कि सड़क नहीं होने की वजह से बेटे और बेटियां 8वीं के बाद पढ़ नहीं पाते। वहाँ के ऐसे क्षेत्रों की सड़कों की व्यवस्था के लिए आपके द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी। देखिए, मेरी विधानसभा में सिर्फ खारी मन्नासा नहीं बल्कि रातामाटी, बिटिया, जूना पानी, लाखा देद, चूरनी, बापचा, आप देखेंगे तो शायद बंसीपुरा, ऐसे बहुत से गांव हैं जहां पर आज भी सड़क नहीं है। जब मैं विधायक बना सबसे पहले सबसे कम वोट मुझे यहाँ मिले थे रातामाटी बिटिया से, यहाँ एक जगह 19 से 21 वोट मिले होंगे मुझे। मैंने विधानसभा में कोई द्वेष भावना नहीं रखी। मैंने विधानसभा में जब सबसे पहली बार मेरा जो भाषण शुरू हुआ था, वहां मैंने शुरुआत की थी कि मैं एक आदिवासी विधानसभा से आता हूँ और मेरी विधानसभा में रातामाटी बिटिया ऐसा गाँव है जहाँ से क्या बोलते हैं हमारी जो माताएं बहनें हैं, अगर क्या बोलते हैं उनको हम लेके आते हैं, कभी डिलीवरी की बात आती है तो मृत्यु हो जाती है पर एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती है। तो क्या आदिवासी होना गुनाह हो गया है? ये मेरी स्पीच थी मध्य प्रदेश की विधानसभा में। मैंने लगातार पिछले 2 सालों से वहां मांग कर रहा था और लगभग 19 सड़कें हम लोग स्वीकृत करा के लेके आए हैं। उसमें एक खारी मन्नासा नहीं आ रहा है, लेकिन बाकी जो हमारे गाँव कवर हो जाएंगे और 1.5 सालों के अंदर हम सारी सड़कें बना देंगे। रही बात खारी मन्नासा की, तो खारी मन्नासा में भी मैंने क्या 50,000 रुपए जेब से दिए थे क्योंकि बहुत अच्छे फंड था, हम विधायक देने में समय लग गया था। और दूसरा 200 मीटर सड़क मैंने वहां मेरे विधायक से दी हुई है। 100 मीटर मैंने वहां सरपंच सचिव को बुलवाया था, वहां उनके माध्यम से दिलवाई है। और 100 मीटर हमने क्या बोलते हैं फॉरेस्ट विभाग से भी किया है। लगभग हम 500-600 मीटर का पैच, जो सबसे खराब पैच था, वो हमने बनाना शुरू कर दिया है, बनना शुरू हो चुका है और आने वाले समय पे उस रोड को भी हम कंप्लीट करेंगे। क्योंकि आप 2 चुनाव लड़ चुके हैं, एक चुनाव में आपको सफलता नहीं मिली, इस चुनाव में आप विधायक हैं। दोनों चुनाव में अनेकों बार पूरी विधानसभा को आपने अपनी आंखों से देखा है, अपने साथियों से सुना है। बेसिक समस्याएं आपको कौन कौन सी नजर आई हैं और उनके लिए आपके क्या क्या प्रयास रहे? देखिए, बेसिक समस्या की अगर हम बात करें तो हर क्षेत्र की समस्या अलग होती है। हम हेडगांव जंगल में चले जाए तो वहाँ पानी की समस्या है, बिजली की समस्या और सड़कों की समस्या है। पानी के लिए जैसे मैंने बताया, हमने मालेगांव में पानी लेके जा रहे हैं और भी जगहों पर हम लेके जाएंगे। बिजली के विषय में मैंने अभी 94 आदिवासी गाँव है जहाँ पे आज भी आजादी के इतने वर्षों बाद भी 24 घंटा 3 फेज लाइन गाँव में उपलब्ध नहीं है। उसके लिए मैंने 37.5 करोड़ की नई योजना स्वीकृत करवाई है, जिसका काम शुरू हो चुका है। नई तार खिंच रहे हैं, नए खंभे खिंच रहे हैं, नई डीपीआई लग रही है। जब मैं विधायक बना था तब राजा बराड़ी सलाई में 40 गांव के ऊपर एक सब स्टेशन हुआ करता था जो 3.5 MVA का था। मेरे बनने के बाद हम लोगों ने 3.5 को 5 करवाया, फिर एक 3.5 का अतिरिक्त रखवाया, फिर उसको 5 करवाया, 10 MVA। सोचिए, जब मैं विधायक बना था उस समय 3.5 MVA था, आज वर्तमान में 10 MVA है। और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि 5 MVA का मैंने एक और स्वीकृत करा दिया है, यानी हम अब 15 MVA पे आ गए। कहा हम 3.5 MVA पे थे, एक PTR था, और हमने 3 PTR पूरे जंगल के लिए कर दिया है सब स्टेशन के अंदर। और एक नया सब स्टेशन बनाने हम जा रहे हैं बहुत जल्दी वहां पर, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ आपके माध्यम से। तार हम बदला रहे हैं, तो हमने बिजली की और पानी की समस्या सुलझा दी है। ऐसी एक गाँव था बोबदा का बोथार, जहाँ पे 23 मकान थे। 23 मकानों के लिए 23 लाख रुपए की योजना, जो पहली बार होगी, 1 लाख रुपए प्रति मकान के हिसाब से स्वीकृत करा के वो भी हमने चालू कर दी है। आप जाके पूछेंगे तो वहां हो चुकी है। कुछ समस्या वहां पे हमारे पुल पुलियाओं की थी, जैसे कि बंसीपुरा का पुल, वो हम स्वीकृत करवा रहे हैं। उसको हम शायद चुनाव से पहले बना के पूरा खत्म कर दूंगा मैं। रतनपुरा वाला पुल, जो हमारा रतनपुर का पुल था, मगरसा रतनपुर वाला जो कहते हैं, वो हमारा बनना शुरू हो गया, खत्म होने वाला है। इसके अलावा ये हमारे जंगल के विषय हो गया। तो जंगल की जो रोड की समस्या थी उसको हम सुलझाने जा रहे हैं 1.5 सालों में। जो बिजली की समस्या थी वो भी 1.5 सालों में सुलझ जाएगी। अगले चुनाव से पहले वहां की जो समस्या है उसको हम लगभग 70 से 80% सुलझा देंगे। समस्या और रहेंगी, उसको और हम आगे करेंगे। अगर आप टिमरनी तरफ आ जाओ तो यहाँ खेल मैदान की समस्या है, जिसके लिए मैं अभी लगा हुआ हूँ, प्रयासरत हूँ मैं। यहाँ पर रोजगार की समस्या है। मेरा प्रयास है मध्य प्रदेश विधानसभा में कि एक मैं इंडस्ट्रियल एरिया या एक फूड पार्क
मैं स्वीकृत करा के लेके आऊं, चाहे मेरी विधानसभा में लेके आऊं, चाहे मैं मेरे जिले में लेके आऊं। क्योंकि जिला इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देखिए मेरा प्रयास है कि मैं छह बगवाड़ तरफ या नौसरपुर तरफ मैं करवा सकूं, तो मेरे पास सरकारी जमीन है, वहां नहीं हो पाता है तो सुल्तानपुर, मेरी सिराली से पास पड़ता है, सुल्तानपुर आता हटता विधानसभा में, लेकिन मेरे सिराली पूरे तहसील जितने मुझे जिताया है उसके नजदीक है। तो वहां पर मैं सोच रहा हूँ कि एक इंडस्ट्रियल एरिया हम बना सके चुनाव से पहले पहले, ताकि नई नई इंडस्ट्रीज आए। जो छिदगांव मेल में विवाद हुआ कि एक फैक्ट्री आई और गांव वालों के बीच में, फैक्ट्री वाले के बीच में विवाद हुआ, गांव वाले भी परेशान थे, फैक्ट्री वाले भी परेशान था, दोनों ही के जो पॉइंट्स है वैलिड थे, गांव को भी समस्या आई। तो ऐसी समस्या दोबारा ना आए, फैक्ट्रीज भी आए और गांव में समस्या भी ना आए, इसलिए हम एक इंडस्ट्रियल एरिया बनाने का भी प्रयास कर रहे हैं। खेल मैदान का मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जो वन विभाग का वन डिपो है टेबन्नी में, वन डिपो शहर के अंदर रहे या बाहर रहे उससे फर्क नहीं पड़ता है, तो उसको हम बाहर स्थानांतरित करके यहाँ पे हम खेल मैदान के लिए प्रयास कर रहे हैं कि दे सके हम उसको। अगर हम बात करें करताना क्षेत्र की, तो वहां पे नहरों की समस्या है। तो आप देख रहे हैं कि वहां पे अभी 6 लाख सिंह योजना में कुछ गांव छूट गए, तो उनको हम जुड़वाया भी है। जब मैं विधायक नहीं था उससे पहले आप देखते थे कि ज्यादातर पानी जो होता था वो हरदा विधानसभा चला जाया करता था, हमारे टिमरनी के हक का पानी भी जाया करता था। अब हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जो हक का पानी, दूसरे का पानी हमको लेना नहीं है, हरदा विधानसभा पानी उनका है, वहां भी किसान है, यहाँ भी किसान, हम सभी किसान है, एक दूसरे के भाई है, लेकिन हमारे हक का पानी था उसको हम प्रयास करते हैं कि वो हमारे किसान विधानसभा तक पहुंचे। आने वाले फ्यूचर में अभी हम एक लड़ाई में लड़ रहा हूं कि ऐसे आउट कमांड के गांव जहां नहर गई हुई है लेकिन आउट कमांड में पहुंच जाते हैं, तो आधे गांव के अंदर दिवाली, आधे गांव में होली हो जाती है, क्योंकि कहीं पानी पहुंचता कहीं नहीं पहुंचता है। तो आउट कमांड के गांव के लिए, आउट कमांड के किसानों के लिए एक नई माइक्रो सिंचाई परियोजना बनाने की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। सरकार से मेरी मांग है, हमने पत्राचार शुरू कर दिया है, हो सकता है सब ठीक रहा तो हो सकता है उसकी घोषणा हो जाए आने वाले 2-3 सालों में, पर नहीं भी होती तो प्रयासरत है कि उन लोगों को भी पानी मिले। गंजाल मोरन का काम शुरू हो चुका है। गंजाल मोरन 2 परियोजनाएं थी, मतलब परियोजना एक है लेकिन 2 डैम बनने थे। जो होशंगाबाद में जो डैम बनना था उसकी स्वीकृति नहीं आई है, लेकिन जो मेरी विधानसभा में बन रहा है उसकी स्वीकृति आ चुकी है। मेरा इस पे 2 तरह के प्रयास रहेंगे कि एक जिनकी जमीन डूब में आ रही है, क्योंकि एक गांव मेरा जो है वहां डूब में भी आने वाला है और 2 गांव आंशिक डूब में भी आने वाले हैं, तो उन लोगों को भी जमीन के बदले जमीन का हक मिले और उस बांध का काम जल्दी शुरू हो, ताकि क्या बोलते हैं, बहुत से आदिवासी गांव हैं, बहुत से हमारे अन्य सामाजिक जो गांव भी हैं, उनके भी किसानों को पानी मिल सके। कि मुझ पर आरोप लगता है कि भैया आदिवासियों गांव डुबा के आप सामान्य व्यक्ति के लिए पानी ले जा रहे हो, तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि सामान्य व्यक्ति जो है उनको तो पानी मिल रहा है, लेकिन अगर आप हमारे इधर सावलखेड़ा, रातामाटी, सावलखेड़ा और हमारे जो मकड़ाई तरफ का बेल्ट है या जो हमारे इधर रामटेक तरफ का बेल्ट है, वहां पर भी नहरों कुछ गाँव से निकलने वाली है, तो वहां भी आदिवासी गाँव को फायदा होने वाला है। तो ये वहां की समस्या हो गई। सिराली की बात करें, सबसे मुख्य समस्या जो थी हमारी, इस हमारा सिराली जो था उसके चारों तरफ के जो पुल थे वो या तो टूटे हुए थे या छोटी पुलियाएं थी। अगर हम बात करें कि हमको रेहटगांव जाना है, तो रेहटगांव जाने के लिए जो हमारी क्या बोलते हैं महेश्वरी वेयर हाउस है, उसके बाद वाली जो पुलिया आती है, जो हमारी धनकार और सिराली को जोड़ने वाली पुलिया है, वो डूब में आ जाती थी बारिश में, तो वो मैंने स्वीकृत करा ली है। वो पुलिया को हम पुल बनाने वाले हैं। जो मेरे यहाँ के जो 70 पोलिंग बूथ है, उनका जो मुख्य, जो हमारा तहसील मुख्यालय है उसको जोड़ने वाला रोलगांव पुल है, जिला मुख्यालय जोड़ने वाला, वो लगभग 14 करोड़ के हमने स्वीकृत करा लिया है। बारिश के बाद हम काम शुरू करने वाले हैं, तोड़ने का काम हमने शुरू कर दिया है और क्या बोलते हैं पुल बनाने का काम भी हम अगली बारिश से पहले पहले हम इसको शुरू कर देंगे उसको हम। तो वो भी बन गया है। एक हमारा आप देखेंगे कि रतनपुर वाला जो पुल था, जो आप वापस जाएंगे मगध तरफ, तो वो वाला पुल भी बन के लगभग तैयार होने जा रहा है। हमारा जो बद्रीविया गांव है हमारा सांगवा, क्योंकि सांगवा के एक ढाना मेरी विधानसभा में आता है, 2 ढाने हरदा विधानसभा में आते हैं, तो वो वाला पुल भी स्वीकृत हो गया, बनना शुरू हो गया है। तो लगभग चारों तरफ के जो हमारे पुल थे वो बनना शुरू हो गए हैं। तो हर क्षेत्र की समस्या अलग है, हर जगह को अलग दृष्टिकोण से देखना पड़ता है, हर एक क्षेत्र की अलग से मेहनत करनी पड़ती है। जैसा कि आदिवासी विधानसभा है आपकी, और शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी संख्या में स्कूलों की बड़ी बढ़ोतरी हुई है। जैसा हम देख रहे हैं कि कायदा बेल्ट में, चंद्रखाल में भी बढ़िया स्कूल है, कायदा में भी बढ़िया स्कूल है, लेकिन अभी शिक्षा के जो आप सेक्टर की बात करेंगे, तो मेरी लड़ाई अभी सरकार से जारी है। क्योंकि मेरा मानना यह है कि देखिए, आप अस्पताल हो या विद्यालय हो, आप बना सकते हो, लेकिन जो बिल्डिंग होती है, ढांचा होती है, अगर उसके अंदर क्या बोलते हैं डॉक्टर ना हो, शिक्षक ना हो, तो ये वही बात हो जाती है कि शरीर तो है पर आत्मा नहीं है, और बिना शरीर के आत्मा किसी काम की नहीं होती है। तो ये बात वास्तविकता में माननी पड़ेगी। अपनी पीठ थपथपाना ही कोई उद्देश्य नहीं होता है। जहां गलतियां हैं, जहां कमियां हैं, उसको हमको सुधारना पड़ेगा, मानना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा उसके लिए। तो वाकई में मेरी विधानसभा में अभी शिक्षकों की भी कमी है और डॉक्टरों की भी कमी है।
भविष्य में विधानसभा में हम लड़ेंगे कि भी हमको शिक्षकों की संख्या बढ़ाई जाए मेरी विधानसभा में, और डॉक्टर की संख्या भी मेरी विधानसभा में बढ़ाई जाए। क्योंकि होता यही है, चाहे रेड गांव हो, चाहे टिमरनी हो, चाहे आपका सिराली हो, जब बहुत ही गंभीर स्थिति में कोई आता है रात में मरीज, तो डॉक्टर जो है उसको रेफर कर देते हैं हरदा, और हरदा से रेफर कर देते हैं उसको भोपाल, इंदौर। तो अगर डॉक्टर पर्याप्त स्टाफ होगा तो हम इलाज यहीं कर पाएंगे। मेरी और एक मांग थी सरकार से, वो भी पूरी होने जा रही है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ब्लड बैंक नहीं है। क्या बोलते हैं, अगर किसी को बहुत ज्यादा गंभीर एक्सीडेंट हो जाए तो उसको खून लेने के लिए हरदा जाना पड़ता था। तो सिराली और टिमरनी में बहुत जल्दी हम ब्लड बैंक शुरू करने जा रहे हैं। लोगों को प्राथमिक उपचार यही मिल जाएगा। तो कुछ चीजों पर हम काम कर रहे हैं और कुछ पे हमें करना भी बाकी है। जैसे कि हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों की संख्या तो बहुत है, और जो विद्यार्थी वनांचल क्षेत्र से रहटगांव, टिमरनी या हरदा पढ़ने के लिए आते थे, उनको अपने ही आसपास के स्कूलों में पढ़ने का मौका मिलता है। लेकिन महाविद्यालय यानी कॉलेज की महती कमी महसूस हो रही, उसके लिए क्या प्रयास है आपके? देखिए, प्राथमिकता पे तो मुझे मेरे जो फर्स्ट से लेके जो 12th तक के जो हमारे क्लासेस हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उसके उनके लिए ही अभी स्टाफ की कमी है। तो उसके लिए तो हम लड़ ही रहे हैं। बाकी आपने जो बताया है कि कॉलेज की कमी है, तो मेरा प्रयास है कि क्या बोलते हैं, सिराली में और रहटगांव में और टिमरनी में भी जो अभी परिस्थितियां हैं, इसको सुधार के हम कैसे शिक्षा व्यवस्था सुधार सकते हैं, इसके ऊपर हमको और अभी सरकार से लड़ने की जरूरत है, मांग करने की जरूरत है, और उस व्यवस्था को सुधारने की आवश्यकता भी है। जैसे कि कायदा में एकमात्र सबसे पुराना बाजार उस क्षेत्र में भरता है शनिवार के दिन, कायदा में, लेकिन देखने में यह आता है कि वहाँ पुलिस व्यवस्था के नाम पर एकमात्र होमगार्ड होता है। वहाँ यदि चौकी, पुलिस चौकी की स्थापना हो जाए, चूंकि थाना वहाँ से काफी दूरी पर है। जब कमलनाथ जी की सरकार थी, बीच में 15 महीने कांग्रेस सरकार थी, तब मैंने 2 मांगे की थी। एक तो कायदा में एक पुलिस चौकी बनाने की, और दूसरी जो मेरी विधानसभा के कुछ गांव हैं, वो उनका जो थाना क्षेत्र है वो हरदा पड़ जाता था। जैसे सिराली क्षेत्र की बात करूँ कि सिराली के सभी गांव जो है वो पहले सिराली थाने में नहीं आते थे। कुछ गांव जो थे वो खिड़किया और छिपावड़ थाने पहुंच जाते थे। तो मैंने 2 मांगे की थी कि भैया, जो अगर मेरी विधानसभा है तो मेरी विधानसभा के जितने भी गांव है मेरी विधानसभा में आने वाले संबंधित थाने में ही पड़े, ताकि उसके साथ में हमारा जो पुलिस विभाग के साथ कोऑर्डिनेशन बना रहे और जनता को समस्या आए तो हम उनके लड़ सके। तो एक मांग तो मेरी पूरी हो गई थी कि जो हमारे कुछ गांव जो थे वो खिड़किया छिपावड़ पड़ते थे, उनको सिराली में शामिल कर दिया गया। इसी तरह की चीज टिमरनी में भी हुई थी। पर जो दूसरी मांग थी मेरी, वो सरकार गिर गई, पूरी नहीं हो पाई। वर्तमान जो सरकार है उससे हम मांग कर रहे हैं कि ये वाकई में ये गंभीर विषय है कि इतना बड़ा क्षेत्र जहाँ पे लगभग 40-42 वनग्राम है, और इतना बड़ा क्षेत्र जहाँ पे लगभग 70 किलोमीटर दूर, 60 किलोमीटर दूर वहां से नजदीकी थाना पड़ता है, जहाँ उनको रिपोर्ट लिखाने जाना पड़ता है। कई जगहों से ऐसी दूरियां भी हैं। तो एक कायदा में एक पुलिस चौकी होनी चाहिए, उसकी मांग हम कर रहे हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे अपने विधानसभा के युवाओं को? देखिए, मैं युवाओं को यही कहना चाहता हूं कि मैं भी युवा हूं, आप लोग भी युवा हैं, और अगर हमको हमारे देश की जो परिस्थितियां हैं, जो स्थिति है और जो हमारी सोच है, उसके हिसाब से अगर हमको अपने देश को आगे बढ़ाना है तो हमको हर सेक्टर में काम करना पड़ेगा, चाहे राजनीति क्यों ना हो। आने वाले समय में अभी सरपंच चुनाव आने वाले हैं, जनपद चुनाव आने वाले हैं, जिला पंचायत चुनाव भी आने वाले हैं, और जो युवाओं में जो शक्ति होती है कुछ कर दिखाने की, वो अन्य एज ग्रुप में थोड़ी कमी होती है, ऐसा मेरा मानना है। तो आप लोग राजनीति में भी आइए। सिर्फ ये कह देने से काम नहीं चलता है कि राजनीति तो एक दलदल है, इसके अंदर कौन जाएगा। अगर हम ही नहीं आएंगे तो व्यवस्था सुधरेगी कैसे? तो अगर हमको व्यवस्था से शिकायत है, व्यवस्था में हमको लगता है कुछ कमी है, तो हमें इस कीचड़ में उतरना पड़ेगा और साफ करना पड़ेगा और व्यवस्था को सुधारनी पड़ेगी। और इसके अलावा मैं चाहूंगा कि मेरी विधानसभा के जो युवा हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी अच्छा काम करे। जहां कहीं भी आपको मेरी जरूरत पड़े, आप मुझे याद कर सकते हैं, मैं आपके साथ रहूंगा।